हेलो। हेलो। हाँ। उस्ताद साहेब, गुरुजी प्रणाम प्रणाम, नवे साल की हाँ। मुबारक आपको। हाँ, आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, अनंत हाँ आशीर्वाद। हाँ, कल बोलिए। गुरुजी मेरे को याद भूल गया था, आपने टाइम दिया था। हाँ 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 हाँ। हाँ, और आपकी सेहत कैसी, ठीक है? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? हाँ ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया आपकी कृपा से। अरे वाह। बोली बोली। हाँ, ते और गुरुजी कैसे हो आप? एन बढ़िया चल रहा है? बस हाँ बोलिए। ठीक। हाँ गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता था, 2020 में मैंने आपसे शार शब्द लिया था। हाँ 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 तो मेरा जैसे पंथ हो गया, कोई बोलता है हाँ 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 तो ये लेफ्ट कान से आवाज आती है, ये तो काल की आवाज है। हाँ 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 ठीक है। ते और इसको वो कहते हैं काल की आवाज है। हाँ तो हाँ और मैं हाँ एक ये प्रश्न था मेरे मन में, और एक हाँ। ये था भाई, हमें सार शब्द कितना टाइम सुनना चाहिए? देखो, अभी ऐसा है। हाँ जी। आपने कैसा उसको तय कर दिए कि ये सार शब्द है, ये भी एक बात है ना। हाँ जी। हाँ जी। या सार शब्द इसी कान से आता है, ये हाँ हाँ। कान से नहीं आता है, या ये कान वाला काल का है और हाँ ये कान वाला परमात्मा का है। हाँ जी। तो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी। ये तो ऐसे ही कथा कहानी बना दिए है। हाँ ये जी। काल वाला है, ये ईश्वर वाला है। मूलतः हाँ जी। देखो कि ये जो है, इसके लिए कान की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ कान तो जी। इंद्रिय है ना। हाँ परमात्मा तो इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत माने शरीर का कुछ भी संबंध नहीं है ना, उसका शरीर का जो मन का संबंध है। शरीर के जो पांच इंद्रिय है, उसका भी कोई संबंध नहीं है। उसके लिए शरीर माने ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इसका या मस्तिष्क बोले, कोई विचार बोले, जो भी कुछ हो, इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ। वो आपको लगता है कि ये कान से आ रहा है, वो कान से नहीं आ रहा है, या ये कान से आ रहा है, ये कान से नहीं आ रहा है। हाँ तो जी। ये कानों का बिल्कुल भी विषय नहीं है, पहली बात। बराबर। ठीक ठीक है जी। और दूसरी बात ऐसी होती है, जब भी सार शब्द प्रकट होता है हमारे अंदर, हाँ जी। तो उसका ज्ञान भी उसके साथ साथ आता है। हाँ जी। जैसे हम कोई मशीनरी लेते हैं ना, तो मशीनरी के साथ एक माहिती पुस्तिका भी आती है ना। हाँ जी। तो ऐसा ही परमात्मा से जब हमें वो सार शब्द प्राप्त करता है, परमात्मा ही खुद वो सार शब्द की प्राप्ति करवाता है, तब हमारा यकीन भी बैठता है कि हाँ, यही सार शब्द है। हाँ जी। तो अभी यही है, या ये कोई गलत है, या यही नहीं है, या इसको ही सार शब्द कहते हैं, या कोई मंत्र को सार शब्द कहते हैं, या कोई साधना को सार शब्द कहते हैं, या कोई गुरु मंत्र सार शब्द होता है, या सार शब्द होता ही नहीं है, या कोई सार शब्द आवाज होता है, हाँ वगैरह जी। वगैरह। ये जो जितने ही सवाल है ना, हाँ जी। हाँ जी। तो ये उस पर कोई सवाल ही नहीं चलते। माने ऐसा समझो कि जो भी होता है परमात्मा ही करता है, इसलिए तो उसकी महती है ना। हाँ या जी। जो सार शब्द की जो परख होती है, तो उस परख के लिए शरीर काम नहीं आता। ठीक मैंने है जी। अभी कहा ना कि उसके लिए कोई मन की आवश्यकता नहीं है, या आप कोई विचारों से भी उसको जांच नहीं कर सकते कि ये हाँ। सार शब्द है या नहीं है, हाँ या जी। कोई कल्पना से भी नहीं है। तो हाँ जी। ऐसा है, इसके बारे में गुरु नानक देव जी ने, कबीर साहेब ने, रविदास ने बहुत सारे सार शब्द क्या होता है ऐसा बोल दिए हैं। तो अभी ऐसा है कि इसके भी बाकी भी बहुत सारे संत है, तो किसी ने सार शब्द मंत्रों में ये कर लिया है कि ये ऐसा ऐसा मंत्र सार शब्द होता है। तो किसी ने सार शब्द को ऐसा कहा है कि वो कोई साधना होती है, हाँ जी। और वो साधना कोई गुरु ही देता है। हाँ जी। तो किसी ने कहा है कि सार शब्द वो आवाज होती है, हाँ जी। तो और वो आवाज सुननी चाहिए, तो उसके लिए कान दबाने पड़ते हैं। हाँ जी। तो जो उस कान दबाने से
3 बजे उठो और कान दबाओ और उसमें जो आवाज आती है यही सार शब्द होता है, या यही सतनाम होता है। माने ऐसा कुछ जो भी होता है अंदर के अंदर में जो हमें महसूस होता है उसको ही सार शब्द कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का मत है, बराबर। तो मैंने क्या कहा कि सार शब्द कोई गुरु कहते हैं कि सार शब्द ये कोई मंत्र होता है, कोई बोलते हैं कोई साधना होती है, या कोई बोलते हैं गुरु के पास में जाकर उसको प्रणाम वगैरह करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके भी वो प्राप्त हो जाता है, तो वगैरह वगैरह। ऐसे हजारों आपको लोग मिलेंगे सार शब्द के बारे में। तो हमें उसी में जाना नहीं है। जो सार शब्द होता है ये परमात्मा की ओर से आता है। ठीक है जी। तो यहाँ ही गड़बड़ हो जाती है सबकी, ऐसा कैसा हो सकता है। हाँ जी। मनुष्य जन्म फिर हमें क्यों दिया है? मनुष्य जन्म माने मनुष्य जन्म माने शरीर, मनुष्य का शरीर, इसी से ही वो प्राप्त होता है। तो परमात्मा क्यों आएगा? उसकी ओर से आएगा, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना। तो बात ऐसी है, जो मैं आपको बीजक दिया होगा ना, कबीर बीजक, उसमें साफ सार शब्द की बातें एकदम ओपनली कही गई है और उसको कोई छुपाया भी नहीं है। वो प्रकट करके दिया है और वैसा कहा भी है कि सार शब्द ये सहज में होता है। सहज माने क्या? सहज माने हमारे से सहज नहीं, तो उसकी ओर से जो होता है उसको सहज कहते हैं। उसकी ओर से माने हमारी ओर से नहीं, उसकी ओर से माने परमात्मा की ओर से, या कहीं से भी समझो। ठीक है जी। लेकिन फिर आप बोलेंगे तो मेरा तो गुरु है, शरीरधारी गुरु है, उसने दे दिए, तो वो तो मेरे से तो अलग हो गया। नहीं, यानी शरीरधारी जो भी कबीर साहब ने बात की है वो बेहद गुरु की बात की है। और ये जो बाकी गुरु होते हैं शरीरधारी, इसको हम हद वाले गुरु कहते। हद है ना उनकी, हद माने शरीर की हद है, कोई विचारों की हद है उनकी, कोई कल्पना की हद होगी, कोई उनके मन की हद होगी, या उन्होंने कोई उनके हद में या उनके आयु में उन्होंने जो भी ज्ञान लिया होगा या वहां से उठाया होगा या उनको ऐसा लगा होगा, ये हद हो गया ना। कुछ तो भी हद है उनकी, या किसका तो भी सहारा है। तो ये परमात्मा जो है, ये सार शब्द है, ये तो बेहद है। बेहद माने उसकी तरफ से, हमारे हद में आने वाला ही नहीं है, माने हमारे हाथों में आने वाला ही नहीं है, माने हमारे विचारों के अंदर भी नहीं आएगा और हमारे कल्पना के अंदर भी नहीं आएगा, या हमारे इंद्रियों से भी नहीं आएगा, या हमारे कोई कष्ट से भी नहीं आएगा, या हमने कोई व्रत वैकल्य जप जाप पूजा पाठ कर्मकांड भी किए तो भी नहीं आएगा, कोई साधना भी घोर साधना भी की तो भी नहीं आएगा, या कोई बहुत कड़क नियम धारण किए तो भी आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ये आप करते हो ना, जो व्रत वैकल्य कर्मकांड जो साधना होते हैं, जाप अजपा होते हैं, कोई अनहद सुनते हो, आपने जैसा कहा कि हम कान दबाते हैं, तो ये भी एक साधना ही हो गई ना। आप करे तो वो प्रकट हो जाएगा, आप नहीं करे तो परमात्मा प्रकट नहीं होगा, ऐसा हो गया ना उसका कारण। यानी आपके हद में आ गए ना। आप 3 बजे उठ गए, दोनों कान दबाते रहे और आपको कोई भी सुनाई देने लगा, आप बोलेंगे हाँ यही सार शब्द है, यही परमात्मा है, बस यही को प्राप्त करना है। बस 3 घंटे कर दिए, बाद में उठ लिए, आवाज बंद हो गया, आप आपका काम कर रहे हो। वापिस दूसरे दिन 3 बजे उठ गए। यानी ये आपका हद का विषय है, आपने परमात्मा को हद में लाया। यानी आप जब बैठेंगे कान दबाएंगे, परमात्मा हाजिर, कान दबाना छोड़ देंगे, परमात्मा गायब। तो आपके हाथ में आ गया हो। तो ये ऐसा परमात्मा नहीं होता। हाँ बोलो गुरु जी। ये जो साउंड आती है लेफ्ट कान से, तो इसको कितना देर सुनना चाहिए कम से कम गुरु जी? देखो मैं वही बोल रहा हूं ना, अगर ये जो बात होती है उसकी ओर से होती है ना, परमात्मा की ओर से होती है ना, हाँ जी, तो वो तो गुरु प्रसाद है। अभी जितना देगा उतना लेने का। और अगर आपने उसके ऊपर कोई नियम लगा दिए कि नहीं परमात्मा जो है ना वो यही कान से आवाज देगा,
ये कान से नहीं देगा, ये कान शुभ है, ये कान अशुभ है। तो परमात्मा ये शुभ अशुभ में नहीं होता, बराबर, अच्छा बुरा में नहीं होता, पाप पुण्य में नहीं होता, बराबर। उसके लिए ये प्रकृति कुछ भी मायने नहीं है। जो भी प्रकृति में जितने भी मायने निकले है ना, नियम निकले है ना, ये ऐसा ये वैसा, ये ऐसे वैसे के परे परमात्मा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कान से आया ऐसा। देखो क्या हो गया है, आजकल बहुत सारे गुरुआ लोग हो गए हैं, बराबर। फिर जिसके हाथ में जैसे कुछ ग्रंथ लगते हैं उसमें से वो देख लेते हैं और चुपके से लोगों को बताते हैं। उसमें कहा गया है कि ये कान से आ गया तो काल का होता है, और ये कान से आया तो परमात्मा का होता है। तो कोई बोलते हैं कि ये दोनों के बीच में ऊपर से आया तो वो सच्चा है, नीचे से आया तो ऐसा है। तो देखो इन्होंने परमात्मा को भी कर दिए कि ये ऐसा आ गया तो ये परमात्मा, वैसा आ गया तो ये परमात्मा नहीं है, माने काल है। काल माने इन्होंने क्या कर दिए, काल का स्पष्ट अर्थ क्या होता है, समय, हद, समय या हद। आपका काल कितना है, 100 वर्ष का है, उसमें से आपके कितने गए और कितने बचे हैं। तो आदमी तो ये तो मैंने उदाहरण के लिए 100 साल पकड़े ना। हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है आपका उम्र कम भी हो सकता है या ज्यादा है, किसी का हो सकता है 100 से थोड़ा सा इधर उधर। हाँ जी। तो माने ये क्या हो गया, हद हो गया ना। हाँ जी। इसको काल कहते हैं, इसको इस समय भी कहा जाता है। और ये जो गुरुआ लोग है ना, ये यहाँ वहां से पढ़ा लिए है, वो एक संकेत है। काल माने एक वो संकेत है, समय का संकेत है। या ऐसा समझो कि जो ये समय भी जो है ना, एक काल भी है ना, ये प्रकृति वाली ही बात है, प्रकृति वाली है। तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है या परमात्मा ने उसको बनाया है ऐसा नहीं। प्रकृति तो बनाई है ना। हम क्या कहते हैं, जैसा परमात्मा हो गया, पहले परमात्मा था, उसके बाद में तो प्रकृति बन गई ना। तो उस जो प्रकृति है ना उसको ही काल कहते हैं, यानी वो जो चलाने वाला होता है ना उसको काल कहते हैं। तो परमात्मा तो नहीं चलाता, परमात्मा तो निर्माता है, परमात्मा निर्माता है। जैसे किसी टाटा ने बड़ी कंपनी खड़ी कर दी तो उसका मालिक कौन है, टाटा है। लेकिन चलाने वाले तो कोई मैनेजर वगैरह हो गए कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। वो तो खुद टाटा खुद तो जाते नहीं ना चलाने के लिए। जी जी। और देखो उनके तो हजारों लाखों कंपनियां हैं, लेकिन वो मालिक है, यानी उन्होंने निर्माण किए है वो कंपनी को, बराबर। लेकिन चलाते ही मैनेजर लोग का चलाते हैं ना, यानी जो सिस्टम होगा वो। तो ये जो सिस्टम है ना इसको काल कहा गया है, बराबर। तो ये गुरुआ लोग जो है ना ये वो अशिक्षित है, मुझे मेरे ख्याल से उनकी कोई पढ़ाई बिढ़ाई नहीं होती। आजकल क्या हो गया है, गुरु बनने के लिए कोई जो शिक्षा वाली सर्टिफिकेट होती है ना, कोई ग्रेजुएशन बोले, कोई पीएचडी बोले, ऐसी कोई बात नहीं होती। किसी ने भी थोड़ा सा यहाँ वहां से उठा के थोड़ा पढ़ लिए, बराबर, रट लिए, भगवे कपड़े धारण कर लिए या दूसरे कपड़े भी धारण कर लिए, दाढ़ी बीड़ी बढ़ा लिए, बस हो गया गुरु, बराबर कि नहीं। फिर वो गुरु कितना सीखा हुआ होता है, उनका कितना बुद्धियांक होता है, आईक्यू होता है, ये कौन चेक करता है क्या। और उसके परिणाम क्या है, आज जो भी जितने भी गुरुआ लोग हैं, जितने भी या आध्यात्मिक प्रवचन देने वाले हैं, तो हम उन तर्कों से ही हम उनको पहचानते हैं। यानी वो कितना बुद्धि लगाता है, कितने तर्कों की बात करता है। जो ज्यादा तर्कों की बात करता है हम उसको ही बड़ा या महान कहते हैं, बड़ा गुरु है। यानी तर्क माने एक प्रकार के कोई विचार, वो पंडिताई हम जो उसको कहते हैं। यानी उनके पास प्रैक्टिकली परमात्मा कुछ भी नहीं होता। उनका प्रैक्टिकली परमात्मा माने उनके विचार, उनके तर्कों से ही वो समझा देते हैं, परमात्मा को भी समझा देते हैं या सब कुछ समझा देते हैं तर्कों से। और जो ज्यादा तर्कों की बातें करता है, यानी तर्कों से सबको हराता है, वही आजकल का महान गुरु बन गया है, बराबर। लेकिन जो परमात्मा होता है वो तर्कातीत है, माने उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है, बराबर। परमात्मा कोई बुद्धिशाली नहीं है कि मेरा आईक्यू 40 है, 40 मेरा आईक्यू है, आइंस्टाइन वाला मेरा आईक्यू है, तो मुझे फटाक से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। और जिसका आईक्यू कम है उसको कभी प्राप्त नहीं होगा।
तो परमात्मा ये कोई बुद्धि का खेला नहीं है, बराबर। हाँ बोलो। मैंने गुरुजी ये प्रश्न आपसे ता पूछा था क्योंकि आपने बोला था पहले वीडियोज में ये जो सार शब्द है घर घर बांटना है सभी को। तो जब मैं एक राधा स्वामी पांसे वाले के पास में गया तो मैंने कहा मेरे गुरु ने मुझे अद्भुत ज्ञान दिया है, वे कर्म कांडों से दूर है वो, डायरेक्ट परमात्मा से वो आ जाती है। तो उसने बोला, मैं कहा मेरे तो लेफ्ट कान से आती है। तो बोला तेरे को तो काल का नाम दे दिया, जे दे दिया। तो मैं कहा ऐसा नहीं होता। वो मेरे से बहस करने लग पड़ा। तो मैंने फिर पूछा, मैं सोचा भी अपने गुरुजी से पूछूंगा, वो तो ये बात कह रहा था। तो मैंने फिर उससे आगे बात नहीं की, मैंने छोड़ा बहस में क्यों पढ़ना है। तो मैं सोचा मैं गुरुजी से पूछूंगा, लेफ्ट कान से जो आवाज आती है वाले कहते हैं वो काल की आवाज है। हाँ, तो अभी आपको एक समझ में आ गया ना मैंने क्या कहा। जो भी इंद्रियों की बातें करता है, लेफ्ट कान हो या राइट कान हो, जो कानों से सुनने की बात करते हैं या सार शब्द कानों का ही विषय है, इंद्रियों का ही विषय वो जो समझते हैं, तो उनके पास कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। हाँ, तो गुरुजी ये जो चाहे लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, ये तो परमात्मा की मर्जी है। देखो कानों का विषय ही नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि ये कान से आ रही है या ये कान से आ रही है, बराबर। लेकिन जब वो पूरी तरह से आती है, मैंने वही कहा कि जब सार शब्द की प्राप्ति हमें होती है तो उसके साथ साथ हमें उसकी समझ भी आती है, समझ माने आया, समझ में उतना विवेक हमको हो जाता है कि ये सही है या गलत है। लगता है इतना बड़ा परमात्मा अगर हमें मिल जाता है तो उतना बुद्धि भी नहीं देगा क्या हमको। अगर उस टाइम हमको ऐसा लग रहा है कि ये लेफ्ट वाली है, ये काल वाली है, ये वाली है, ऐसी है, वैसी है, ऊपर वाली है, नीचे वाली है, यहाँ वाली है, अगल वाली है, बगल वाली है वगैरह, तब तक यही समझना कि ये सार शब्द नहीं है, बराबर। तब तक क्या करना है फिर। मैंने तो ऐसा, वो तो कोई लेने देने की वस्तु नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, घर घर में क्या बांटो, ये प्रवचन बांटो, ये कहा था ना। और ये जो प्राप्त होता है ये प्रवचन सुन सुन के प्राप्त होता है। तो मैंने तो किसी प्रवचन में, प्रवचन माने क्या होती है, बातचीत होती है। मेरे प्रवचन क्या है, बातचीत ही है ना, बातचीत। बस ये बातचीत में क्या होता है, आप आपका ज्ञान बताते हो या आपकी समस्या बताते हो परमात्मा के बारे में, बराबर। घरेलू समस्या नहीं। आप बोलेंगे कि मेरी बेटी की शादी कब हो जाएगी, मेरे बेटे को नौकरी कब लगती, तो मैं ये बातें करता नहीं और उसके ऊपर कुछ बोलता भी नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइप का गुरु नहीं हूँ, माने प्रकृति गुरु नहीं हूँ या सांसारिक गुरु नहीं हूँ। मैं जो भी बातें करता हूँ ये शुद्ध परमात्मा की बातें करता हूँ। और जहाँ परमात्मा है तो वहाँ संसार की कोई संबंध नहीं है, संसार से या प्रकृति से उससे कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि प्रकृति जो है ये पूरे अनंत ब्रह्मांड है, ये परमात्मा ने वो निर्माता है, लेकिन चलाता नहीं है वो। ये चलाता, ये जो हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई, उनको ही हम काल एक नाम दे दिया है, बराबर। वो काल के अंडर वाले है, उसको एक काल कहा गया है, समझो। काल माने समय। देखो अभी काल माने मैं कहता हूँ ये अनंत ब्रह्मांड है। देखो बराबर उनके रेंज में वो चल रहे हैं ना, बराबर। कोई किसी में टकरा होता है क्या, कभी देखे क्या। अनंत ब्रह्मांड है कितने, और एक अनंत ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं, माने पृथ्वी माने ब्रह्मांड नहीं, ऐसे करोड़ों 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 पृथ्वी है, उसमें एक ब्रह्मांड तैयार होता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, बराबर। लेकिन कोई किसी में टकराव हो रहा है क्या, आपको ऐसा लग रहा है कि टकराव होता है, नहीं होता है ना, सब बराबर चल रहे हैं ना। तो वो जो रेंज से चल रहे हैं, जो नियम से चल रहे हैं, उसको हम प्रकृति कहते हैं, उसको काल कहते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा ये कालातीत है, यानी वो कोई नियम से चलने वाला परमात्मा नहीं है। जैसे कान दबाए परमात्मा हाजिर, कान से हाथ हटाए आवाज बंद हो गया, परमात्मा गायब।
यानी वो आपके बस में आ गया ना, हाँ जी। और वो किसके पे फिर आ जाएगा। देखो हर किसी ने कान दबाए ना, आवाज आने वाला ही है। माने परमात्मा मिल गए क्या, ऐसा हो जाएगा क्या। और ये आवाज जो है ना, जैसा हम परमात्मा को हमारा बाप कहते हैं, उसका कोई आवाज है। आवाज हम कैसे समझते कि कानों का विषय, उसको हम आवाज कहते हैं, लेकिन परमात्मा कोई आवाज नहीं होती। उसकी जो आवाज होती है वो अनुभव करते हैं, बराबर। वो जो आवाज का हम अनुभव कर सकते हैं, वो आवाज को सुन नहीं सकते। ये सार शब्द कोई सुनने की बात नहीं है, वो अनुभव करने की बात होती है। लेकिन समझाने के लिए हम उसको आवाज कहते हैं। जैसे आप कह रहे ये कान से आप मुझे आवाज आ रही है, वो कान से, वो आवाज जो होती है वो कानों का विषय होती है। और जहां भी इंद्रियों का विषय होता है वहां कोई परमात्मा होता ही नहीं है। तो ये जो आप अनुभव कर रहे हो अलग टाइप का होता है। और जब सार शब्द प्राप्त होता है तो उसके साथ साथ उसका ज्ञान विवेक भी हमको आ जाता है कि हाँ यही परमात्मा होता है। तो हम भी परमात्मा के अंश है। जैसे परमात्मा को जो आवाज है हम बोलते हैं, तो हम उसके बच्चे हैं, समझो परमात्मा के अंश है, बराबर। तो फिर हमारे में भी आवाज है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हमारे में भी आवाज है। तो ये जो कान दबा के हम जो आवाज सुनते हैं ना, ये हमारी ही आवाज होती है, ऐसा समझो। यानी वो अनुभव करते हैं। हमारा आत्मा ही परमात्मा का बच्चा है, तो परमात्मा का भी आवाज है। अब तो हमको हमारा भी कुछ तो भी आवाज होगा कि नहीं, वो अनुभव आवाज। तो वो कान दबाने से हम हमारा आवाज सुन सकते हैं, ऐसा समझो। सुनना नहीं, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसलिए सुनने की बात कर रहा हूँ। वो भी हम आत्मा का अनुभव है। तो जो भी जितने भी आजकल जो गुरु लोग है ना, 99.99% यही आत्म साक्षात्कार करते हैं। आत्मा की आवाज सुनना माने ही सार शब्द, और मानना ही परमात्मा, माने ही आत्मा, यही परमात्मा होता है, ऐसा ही। लेकिन जो ठहरो एक मिनट, जैसे ही ये जो आत्मा की आवाज है ये खंडित होती है, लेकिन जो सार शब्द की आवाज होती है, परमात्मा की जो आवाज होती है, वो अखंडित होती है, उसमें खंड ही नहीं है। और तो वो आवाज आपने सुनी तब शुरू हो गई और आपने निकाल दी तब बंद होती है, ऐसा नहीं, वो चालू ही है। परमात्मा जरे जरे में, हम जिसको कहते हैं ना, जैसे हम अभी फोन पे बोल रहे हैं, तो यहाँ सिग्नल आया है ना, या मेरा सिग्नल आपके पास गया है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो आप तो मेरे पास नहीं आए, मैं तो आपके पास नहीं आया, लेकिन सब सिग्नल का खेला है ना। तो ऐसा ही परमात्मा का सिग्नल है, वो सिग्नल हमें सुनाई देता है, लेकिन अखंडित निरंतर वो सिग्नल होता है, उसका हम अनुभव करते। वो कोई हम कानों से नहीं सुन सकते, या कान दबाने से नहीं सुन सकते। कान दबाने से जो सुनते हैं वो आत्मा की आवाज होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो तो है ही। उसको तो आप कभी भी अनुभव कर सकते हो। गुरु जी, जो मेरे को आवाज आती है वो बिना कान दबाए आती है, बराबर। तो यही सार शब्द है, तो सार शब्द ही है ये। फिर क्या हो गया, मैं वही बोला ना। हाँ। अगर वो इंद्रियों का विषय है, माने कानों का विषय है, कान दबाए और आवाज आ गई, कान पर जो हाथ निकाल दिए, आवाज बंद हो गई, माने वो सार शब्द नहीं है। सार शब्द के लिए कानों की जरूरत ही नहीं है, कानों की जरूरत ही नहीं है। आप अगर तैरना जानते हो, कोई तालाब में उतर जाओ, अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई ना, तो तालाब में भी आपको आवाज वैसी जो बाहर आप सुनते वैसी आवाज सुनाई देगी। हाँ जी, आती है गुरु जी, मैंने पानी में भी ट्राई किया था ये। तो फिर इसको तो सार शब्द कहते हैं ना। हाँ, या तो पानी में भी यही आवाज जो बाहर आती है वही पानी में भी आती है। तो है ना कुछ तो भी अलग सा चीज। हाँ। तो वो कोई आवाज है क्या? अगर आवाज होती तो पानी में तो कान तो बंद हो जाते हैं ना पूरी तरह से, साउंड प्रूफ है ना। पानी क्या है, पानी तो साउंड बंद कर देता है ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर तो ये वो आवाज नहीं, वो अनुभव है। वो क्या है, सार शब्द है, एक अनुभव वाली वस्तु होती है, और वो अनुभव हम ही कर सकते हैं। वो अनुभव हम ही कर सकते हैं। जैसे कोई हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में कोई विनोद हो जाता है, हंसी ठहाके हो जाते, तो सब हंसी ठहाके करते हैं कि नहीं? देखो पर्दे में तो एक कोई तो भी विनोद कर रहा है,
बोल रहा है, बराबर, कॉमेडी कर रहा है, हम सब हंस रहे, तो ये इसकी निर्मित हो गई ना, इसलिए तुम भी हंस रहे, मैं भी हंस रही हूँ। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता, उसका जो अनुभव है वो खुद को ही होता है, और आपका अनुभव दूसरों को नहीं बता सकते, या दूसरों को जो भी वो अनुभव है वो आप दूसरों को भी नहीं बता सकते, आपका अनुभव आपके लिए। लेकिन ये प्रकृति वाला जो अनुभव होता है वो सब कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पिक्चर का उदाहरण दे दिया, फिल्म देखते हैं, कोई कॉमेडी हो गई, सब हंसते हैं, तो वो निजी अनुभव नहीं हो गया ना, वो तो प्रकट अनुभव हो गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है गुरुजी कि बस इसको सोते समय जितना भी परमात्मा चाहे उतना सुन लिया, उसका कुछ करना नहीं है। देखो, सोना तो हमको पड़ेगा कि नहीं, और परमात्मा का आवाज है, इसका मतलब हम सुनते ही रहे ना, ऐसा कुछ होता है क्या? मिठाई अगर हमें अच्छी लग रही है, मिठास लग रही है, तो हम मिठाई खाते रहे ना क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा गुरुजी सोते समय आनंद बहुत आता है सुनने में। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी, देखो परमात्मा अगर उसकी ओर से आया ना, तो उसकी ओर से जो भी वो कुछ करेगा, बस हम साक्षी रहना। क्या करना? जो भी हो रहा है साक्षी, हमारी जोर जबरदस्ती नहीं है। आप उसको कह भी नहीं सकते कि नहीं अभी नहीं आना, मुझे सोना है, अभी आ जाओ, मैं अभी फ्रेश हूं, तो ये बात नहीं है। फिर परमात्मा आपका गुलाम हो गया, और आपके कहने से अगर वो आ रहा है तो वो कोई सार शब्द नहीं है, या कोई वो परमात्मा नहीं है। जैसे आपने कान दबाया, आवाज आ गई, तो परमात्मा कोई आपका गुलाम नहीं है, तो वो परमात्मा ही नहीं है, माने वो तो आपकी आवाज है, निजी आवाज है। जो अपने आप आती है वो परमात्मा की आवाज है गुरुजी, आपका कहने का मतलब आप आती है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। मानो कोई कान भी नहीं दबाते, या उसका ख्याल भी नहीं करते, या उसका ध्यान भी नहीं करते, या कोई ऐसी प्रक्रिया भी नहीं करते, कोई चालाकी भी नहीं करते, कोई युक्ति प्रयुक्ति भी नहीं करते, कोई दिमाग भी नहीं लगाते, या उसका कोई विचार भी नहीं करते, या उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो हो गया आपके, ये आपके इंद्रियों से भी आप कुछ कर नहीं सकते। ये सबके अलावा ऑटोमेटिक जो होता है, आपे में आप जो बोलते हैं ना, आपे आप हो जाता है, वही सार शब्द होता है, और उसका अनुभव होता है, और वो जो अनुभव होता है उसका एहसास आपको समझ में आता है। फिर परमात्मा का हम उसको स्पर्श करते कहते हैं, तो परमात्मा का स्पर्श का आप अनुभव कर सकते हैं निरंतर अखंडित, बराबर। जब वो अपने आप आने लग गए तो सुनना शुरू कर दिया गुरुजी, ठीक है, फिर उसको कोई सुनने की बात ही नहीं है। देखो, आप जब सुनना शुरू करते हैं, माने आप परमात्मा के ऊपर नजर निगरानी रख रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। उल्टा परमात्मा ने आपके ऊपर नजर निगरानी रखनी चाहिए, बराबर। और ध्यान क्या होता है? ध्यान हम कोई किसी ठिकाने पे करते हैं ना, कोई मन से करते हैं ना। आप अगर परमात्मा का ध्यान करने लगे तो फिर क्या फायदा? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, उल्टा है। परमात्मा ने ही हमारा ध्यान करना चाहिए। हाँ, जिसी को परमात्मा प्राप्त नहीं हो वो कुछ भी कर सकता है, मन से कर सकता है, या उसको जो भी कोई साधना मिली है या साधना से कर सकते हैं। लेकिन उससे आप ऐसी साधना या चालाकी कई वर्षों भी लाखों बरस करने लगे ना, परमात्मा प्राप्ति के लिए आपने आपके शरीर का उपयोग युक्ति प्रयुक्ति से, किसी गुरु के मार्गदर्शन से, या कैसे भी आपका शरीर उपयोग आपने किए, कैसी भी साधना की, घोर साधना की, तो भी परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बराबर। वो प्राप्त, देखो वो तो मालिक है ना, उसकी मर्जी चाहिए कि नहीं। जब आपका चुनाव होता है, जब परमात्मा आपका चुनाव करता है, तो फिर वो सब कुछ हो जाता है। जैसे अभी लाखों लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, और वो ऑनलाइन में बताते हैं कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, कि मुझे प्राप्त हो गया है। तो कोई नहीं बोलता है, तो कोई अलग ही, तो कोई बोलता है यार वो तो सार शब्द, हमारे गुरु जी तो बोलते वो कोई नाम होता है, बराबर, कोई रूप होता है, कोई आंखों से दिखने वाला होता है,
तो बोलते मन में मन कोई कल्पना से देखने वाला होता है, तो ये कोई बात ही नहीं। मैंने क्या कहा, शरीर में जो भी कुछ होता है अंदर या बाहर, या मन से हो या इंद्रियों से हो, अंदर बाहर, तो वो कोई सार शब्द नहीं होता। अभी देखो, जो गुरु जिसकी बुद्धि जितनी, तो वो उतना ज्ञान दे देगा, बराबर कि नहीं? सही बात है। और मैं जो ज्ञान देता हूँ उसका प्रूफ भी देता हूँ, सबूत भी देता हूँ, गवाही भी देता हूँ। कबीर बीजक आपको मैं देता हूँ ना, वो भी 500 साल पुराना देता हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे बीजक निकले हैं अभी, लेकिन वो नहीं, मेरा जो है वो 500 साल वाला है, बराबर। उसमें तो वो लिखा है ना, कबीर साहब थे, उन्होंने लिखा है ना कि सार शब्द क्या होता है। गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है, उनके जो भी ग्रंथ है, तो वो जाने दो, वो बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कहा, ये सार शब्द है या नहीं है? जब वो सार शब्द प्राप्त होता है ना, उसकी बुद्धि भी, वो विवेक भी हमें वो प्राप्त होता है। उसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, बराबर। किसी बाहर वाले ने कह दिया, अरे हाँ यही सार शब्द, अरे हाँ ये नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट की जरूरत, आपका आत्मा ही खुद गवाही देता है। क्योंकि आत्मा आपका आत्मा ही परमात्मा का बच्चा है, वही खुद परमात्मा को पहचान सकता है, या परमात्मा ही अपने बच्चों के पास आता है या उसकी पहचान देता है। दोनों का कुछ भी हो, जैसे आपने फोन मुझे लगाया, मैंने उठाया, बातचीत हो रही है, बराबर, या मैंने आपको लगाया, आपने उठाया, बातचीत हो रही। यहाँ दोनों के अंदर में बातचीत महत्वपूर्ण है। किसने किसको फोन लगाई ये बात नहीं है कि आत्मा परमात्मा के पास जाता है, परमात्मा आत्मा के पास आता है, ये कोई मायने नहीं रखना, बराबर। ठीक है। जो होता है वो हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि ये जो हमारी समझ है ना, ये बुद्धि जो है ना, ये हमारे जो विचार है ना, ये जो कल्पना है, सब प्राकृतिक है। हम प्रकृति जैसा ही सोच रखते हैं परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए ये प्रकृति सोच विचार काम नहीं आते, या कोई साधना परमात्मा के लिए काम नहीं आती। तो परमात्मा ही सामर्थ्यशाली है, परमात्मा ही शक्तिवान है, परमात्मा ही हम क्या सर्वज्ञानी है, बराबर। जो भी करेगा वो करेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं, वो बोलते नहीं ऐसा कैसा, हम करेंगे, हम जाप करेंगे, अजापा करेंगे, ये तरकीब करेंगे, ये चालाकी करेंगे, वो कुछ भी, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होता। फिर वो क्या कर देते हैं, ऐसा कुछ तो भी नाम दे देते हैं, बोलते ये सार शब्द, ये देखो, ये धर्म ग्रंथ में लिखा है, ये सार शब्द, बराबर। लेकिन कबीर बीजक में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो आपको कबीर बीजक भेजा होगा तो आप देख लो, पढ़ लो, बराबर। ठीक है कबीर जी। हाँ, और तो क्या पूछना है? बस यही पूछना है कि उस पर ध्यान ना लगाऊं, जो साउंड आती है अपने आप चलने दूं। हाँ, कुछ भी करना नहीं है। परमात्मा के ऊपर ध्यान देने वाले इतने हम बड़े नहीं हैं, परमात्मा से बड़े तो बिल्कुल ही नहीं है। परमात्मा कितना बड़ा है ये तो आपको मालूम है कि जितने अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, तो हम तो एक ब्रह्मांड का एक पत्थर भी नहीं बना सकते। पर क्या करूं गुरु जी, हाँ? जब वो साउंड आती है तो मेरा मन उसमें लग जाता है। वो जो भी हो, लेकिन आपकी ओर से कुछ नहीं करना परमात्मा के लिए। जो भी करेगा परमात्मा करेगा, बस। अब आए इसमें समझ में? हाँ। अगर आप कुछ भी करने गए आपकी तरफ से, आपके चालाकी से या आपके मन से, तो वो गलत है। वहां कोई परमात्मा नहीं होगा, वो धोखा ही होगा, या आपका ही आत्मा आपके पास होगा, ऐसा समझो ज्यादा से ज्यादा। तो साउंड का क्या करें गुरु जी, जो साउंड आता है? देखो, वो तो कोई मैंने नहीं दिया, मैं तो उसका कोई मालिक नहीं हूँ, या आपने वो खुद तो तैयार नहीं किए साउंड। अब वो तो परमात्मा से होता है ना। वो आप क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ? दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती ना। तो उसे ऐसे चलने दे, सुनी जाए या कुछ मत करो, जो भी हो रहा है होने दो, उसके ऊपर ध्यान मत दो। परमात्मा के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना, यही लोग गलती कर देते हैं। अरे वो उसकी ओर से आया ना, वो क्या करना वो करेगा ना, बराबर की नहीं। हमने आनंद बहुत आता है गुरु जी जब उसको सुनते हैं। वो देखो, सुनना नहीं है, वो कोई आवाज नहीं कि आप सुन रहे हो। अभी आप मुझे समझाने के लिए या मैं भी आपको समझाने के लिए हम आवाज कहते हैं, लेकिन वो आवाज नहीं है, वो अनुभव बोलो।
ठीक जब हम उसको अनुभव करते हैं तो आनंद आता है, ये बात बोलो। हाँ, आनंद बहुत आता है गुरु जी। हाँ, क्योंकि परमात्मा है ना, वो अगर कोई अलग वस्तु होती, कोई आप बोले काल वगैरह होता, तो वो काल आपको क्यों आनंद देगा? काल तो दुख ही देगा ना। लेकिन देखो, ऐसा कोई काल भी नहीं होता और ये कुछ बातें नहीं होती। परमात्मा ये प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, बराबर। परमात्मा के लिए दुख नाम की कोई चीज नहीं होती, परमात्मा के लिए काल नाम की कोई चीज नहीं होती, बराबर। निगेटिव कुछ होता ही नहीं, सब पॉजिटिव होता है, ऐसा समझो। ठीक है गुरु। क्योंकि वो खुद ही वैसा है ना। हाँ, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। साहब